हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अप सॉल्विंग सेशन ऑफ स्टार्टस 149। हम लोग फर्स्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज मैक्सिमाइज सम। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, मैं फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ दैट ऑन 5th September आवर चैनल इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी, एंड फॉर दैट we have hosted a Q&A session. So if you want to ask me anything, you can ask it on the in the comment box या फिर community tab पे post है, आप वहाँ पे भी जाके question अपना पूछ सकते हो if you want to ask anything. So after this let's start with our video. So yeah, so the first problem is maximize sum. I will count to 5. You can read the problem meanwhile. तब तक हम अपना white board open कर लेते हैं. So yeah, so we have opened our whiteboard. So I will count to 5. 1 2 3 4 and 5. तो क्वेश्चन क्या बोलता है ये देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एरे दिया हुआ है हमें. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक थ्रू सैम्पल टेस्ट केस के थ्रू देख लेते हैं. सो देयर इज एन एरे गिवन टू अस एंड व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड कि ये जो एरे है इसमें हमें मैक्सिमम सम निकालना है, मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे निकालना है, सच दैट अगर कोई भी एलिमेंट नेगेटिव है तो हम उसको ज़ीरो बना सकते हैं. वी कैन मेक एनी एलिमेंट ज़ीरो. कोई भी अगर नेगेटिव एलिमेंट है तो उसको हम ज़ीरो बना सकते हैं, सच दैट जो हमें कोई भी मैक्सिमम सम सब एरे है उसका सम मैक्सिमम चाहिए. मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे इस केस में मान लो हमने ज़ीरो नहीं बनाया, आगे वाले को भी नहीं बनाया, पीछे वाले को भी नहीं बनाया, तो अभी मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे क्या है? ऐसा सब एरे जिसका सम मैक्सिमम है वो कौन सा है? 4 6 2, जिसका सम कितना आता है? 12. राइट, मेक सेंस. पर अगर मैंने इसको -1 को ज़ीरो बना दिया या फिर -3 को भी ज़ीरो बना दिया, स्टिल जो मैक्सिमम सम है किसी भी सब एरे का, चाहे इस वाले का ले लो या फिर इसका लो या फिर इसका लो, किसी भी था, वो 12 से ऊपर जाएगा क्या? नहीं. सो मुझे इसको ज़ीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी. इवन इफ आई, तो मैंने कितने नंबर्स को ज़ीरो बनाया? एक को भी नहीं. तो ज़ीरो नंबर को मैंने ज़ीरो बनाया और मेरा मैक्सिमम सब सम आ रहा है. करेक्ट. तो हमें यही बताना. अच्छा ओके, एक मिनट, आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड. अच्छा सॉरी, आई गेस ये मैंने सेकंड या थर्ड प्रॉब्लम हो गया, माय बैड. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे बहुत सिंपल है यार. क्या मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही ओपन किया है? आर यू श्योर दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन? मैक्सिमम सम. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास कुछ एक एरे है. ठीक है, लेट्स जस्ट फॉरगेट व्हाटएवर वी हैव सेड टिल नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक एरे है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव. आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो एलिमेंट लो और दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो. दो एलिमेंट लो और दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो. अब इससे क्या होगा, अगर दोनों नेगेटिव थे तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे. ऐसे ही करके आपको कोई भी दो नंबर लेना है और दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है. और ऐसे करके आपको क्या करना है, मैक्सिमम सम रिटर्न करना है. तो अब देखो, मैं इसके पीछे बताता हूँ लॉजिक क्या होगा. सी, हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर को उठा के उनको -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो आपके पास दो नेगेटिव नंबर है, तो क्या आप दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना सकते हो? हाँ या ना? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ़ यू हैव टू नेगेटिव नंबर्स, कैन यू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय -1 एंड बोथ ऑफ देम विल बिकम पॉजिटिव. तो आपके जो पूरा एरे का सम होगा वो बड़ा होगा. करेक्ट. हमें क्या करना है, पूरे एरे का सम मैक्सिमाइज करना है. व्हाट वी नीड टू डू इज पूरे एरे का सम मैक्सिमाइज करना है. ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है ना उनको तो पहले वैसे का वैसे ऐड कर देंगे. जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको तो वैसे का वैसे ही ऐड कर देंगे. मेक सेंस. अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट है तो वो तो अपने आप ऐड हो जाएगा. अब मान लो दो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो दो नेगेटिव एलिमेंट्स है तो वो भी मल्टीप्लाई होकर -1 से वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हम उनको भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. मेक सेंस. जैसे इस वाले केस में आंसर क्या होगा, पहले तो 4 6 2 मिला के 12 तो दे ही देंगे. अब जो दो नेगेटिव एलिमेंट है
नेगेटिव एलिमेंट वो अलग से कंसिडर करते हैं। अभी कितने, दो है ना, तो दो है तो दोनों को माइनस वन से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे तो टोटल सम क्या आ जाएगा 16। मेक सेंस। तो अगर दो नेगेटिव एलिमेंट है तब तो हमेशा दो या चार, अगर चार होते मान लो, एक और -2 होता, एक और -2 होता, चार होते तब क्या होता, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना सकते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना सकते हो, तो आप सबको ऐड कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास दो नेगेटिव एलिमेंट है या चार, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स है तो उन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करके आप पॉजिटिव बना सकते हो। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको क्या करना है, दो नंबर कोई भी चूज करना है और उनको -1 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐसे ही करके मैक्सिमम सम निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो जितने पॉजिटिव थे वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अब अगर नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स इवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो एंड दे विल बिकम पॉजिटिव एंड उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। पर अब एक केस और आता है, कौन सा, मान लो ऐसा वाला, -3 4 6 2 एंड ठीक है, हाँ यही ले लेते हैं। अब इस केस को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो 4 6 2 मिला के 12 तो हो जाता है, बट 12 - 3 हो जाता है 9। और ये सिंस एक ही नेगेटिव एलिमेंट है तो इसको किसी दूसरे नेगेटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो आप। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, सी हियर, ये जो नेगेटिव एलिमेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। क्या हमारे पास पॉजिटिव एलिमेंट्स में से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड 3 से छोटा है, मतलब क्या कोई एलिमेंट है जो 3 से छोटा है? यस, 2 जो है 3 से छोटा है। मेक सेंस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, -3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बिकम 3 एंड इट विल बिकम -2। अब जो टोटल सम आएगा वो कितना आएगा, 13 -2 दैट इज 11। पहले क्या आ रहा था, 4 + 6 + 2 12, 12 - 3 9। समझ में आया हमने क्या किया? अगर देखो सबसे पहले तो जितने नेगेटिव एलिमेंट है, मान लो दो और नेगेटिव एलिमेंट होते हैं -5 और -7, तब ये दोनों को तो हम सीधा ही पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। अब सबसे छोटा नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, -3, और सबसे छोटा पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर इस वाले का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले से बड़ा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो हमें नेगेटिव नंबर जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है। तो हम चेक कर रहे हैं कि भाई पॉजिटिव में जो एलिमेंट है वो छोटा है या नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में छोटा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर पॉजिटिव में छोटा है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको पहले जितने पॉजिटिव एलिमेंट है वो सब ऐड कर दो, ठीक है, फिर जितने नेगेटिव एलिमेंट है उनका एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड कर दो, उसके बाद हम चेक क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट कितने हैं, इवन है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, दिस प्लस दिस ऑल पॉजिटिव प्लस एब्सोल्यूट ऑफ ऑल नेगेटिव। बट अगर साइज ऑफ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, मॉड्यूलाई 2 हो रहा है, मतलब वो ऑड है, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स अगर ऑड है तो हमें एक नंबर हटाना पड़ेगा। तो एक नंबर हम कौन सा हटाएंगे, तो हम बोलेंगे कि हम चेक करेंगे मिनिमम ऑफ सबसे छोटा पॉजिटिव कॉमा और सबसे छोटा नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब सबसे छोटा नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हम क्या कर देंगे, हमारे आंसर में से माइनस कर देंगे। आंसर माइनस इक्वल टू 2 इंटू दिस, 2 इंटू क्यों, क्योंकि एक बार हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है तो इसको दो बार रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ केस है, ये वाला केस हम कंसिडर कर लेते हैं, 3 -3 4 6 2 वाला, ठीक है। तो अगर ये वाला केस कंसिडर करें -3 4 6 2, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले जितने पॉजिटिव है सब ऐड कर दो, मतलब 12, फिर जितने नेगेटिव है उनका एब्सोल्यूट ऐड कर दो, 5 तो 3, तो फिर टोटल कितना हो गया 15। अब मैंने क्या बोला, पर यहाँ पे नेगेटिव नंबर ऑड है, मतलब एक ही है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई सबसे छोटा पॉजिटिव क्या है 2, सबसे छोटा नेगेटिव क्या है 3, दोनों में से किसका नुकसान ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, 3 का। तो फिर ये 3 पे माइनस नहीं, मुझे 2 पे माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 15 माइनस, मैं मान लो इसको मन में इसको 3 बना दिया है, इसको -2 बना दिया है, तो यहाँ पे मुझे -2 करना है, पर ये 2 मैंने पहले ही ऐड कर चुका था इसमें, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा -2 -2,
तो 11। 2 बार -2 क्यों किया, फील करो इस चीज़ को। सी, एक बार आपने आंसर में ऑलरेडी ऐड कर रखा है और एक बार ऐड कर रखा है तो उसको हटाना पड़ेगा, और एक बार क्यों हटा रहे, क्योंकि अब वो नेगेटिव एलिमेंट है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। मेक सेंस? समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बोला? सी, आई होप समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं यार, सिंपल सा कैलकुलेशन है। जस्ट एक बार पेन पेपर लो और जो मैंने अभी बोला ना, ये वाली बात बस याद रखो कि ऑल पॉजिटिव प्लस ऑल नेगेटिव। फिर अगर नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है तो एक एलिमेंट हटाना है। कौन सा हटाएंगे? जो दोनों में से मिनिमम रहेगा उसको हटाएंगे, उसको 2 टाइम्स हटाएंगे। 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि एक बार जो ऐड किया वो, और एक बार जो नेगेटिव वैल्यू है उसकी वजह से। तो या आई होप समझ में आया होगा। इफ़ नहीं तो यार फिर से एक बार रिवॉच कर सकते हो वीडियो को, पेन पेपर लेके ट्राई कर सकते हो, और एल्स कमेंट में लिख के बता सकते हो कि नहीं समझा। फॉर नाउ वी विल बी मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट, मतलब हम इसको अभी कोड करेंगे इन CPP। यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। तो ठीक है, इसका अभी कोड करते हैं। सो आई गेस एक एरे दिया है एंड n साइज दिए हैं। तो लेट्स से या क्या दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या बोलेंगे कि यार LL आंसर इक्वल टू, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, अच्छा एक एरे मेंटेन कर लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का एरे मेंटेन कर लेते हैं, दैट विल हेल्प। और एरे भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, लेट्स जस्ट मेंटेन द पॉजिटिव एलिमेंट, और ठीक है एरे मेंटेन कर लेते हैं, दैट्स फाइन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एरे मेंटेन कर लेते हैं जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स डाल रहे हैं, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा फ्लैग मेंटेन कर लेते हैं, जो क्यों मेंटेन कर रहे हैं मैं बताता हूँ, वी विल कम टू दैट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई अगर पॉजिटिव है तो किस में डाल देंगे, पॉजिटिव डॉट पुशबैक आई। आई अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव डॉट पुशबैक आई, ठीक है। एल्स अगर आई 0 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लैग को ट्रू कर दे रहा हूँ। अब 0 होने पे क्या होगा, सी मान लो यही वाला केस होता, नॉट दिस वन, ओके मैंने बहुत खिचड़ी बना दी है बट ठीक है, मान लो ये वाला केस होता है -3 4 6 2, पर यहाँ पे एक और 0 होता, ठीक है। अब देखो, अब लॉजिकली एक ही नेगेटिव नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, या तो ये या तो पॉजिटिव में का 2, करेक्ट, या तो ये या तो पॉजिटिव में का 2। बट अगर आप पॉजिटिव में का 2 माइनस करोगे तो टोटल सम कितना आएगा, 13 - 2 11। बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप -3 और 0 को मल्टीप्लाई कर सकते हो -1 से, तो ये 3 बन जाएगा और ये -0 बन जाएगा, एंड -0 इज़ नथिंग बट 0, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि अगर हमें 0 मिल गया तब हमारे पास कोई भी नेगेटिव एलिमेंट बचा ही नहीं, क्योंकि हर बार जो भी नेगेटिव एलिमेंट है उसको 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, 0 तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, और जो नेगेटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव बन जाएगा। मेक सेंस? 0 के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम लास्ट में क्या बोलेंगे, अच्छा पहले हम आंसर को निकाल लेते हैं। तो आंसर विल बी सम ऑफ एरे, ये मेरा सम ऑफ एरे का फंक्शन है, अगेन दिस इज माय फंक्शन ऑफ सम ऑफ एरे। तो यू कैन लाइक कैलकुलेट इट मैनुअली जैसे आप कैलकुलेट करते हो, बट ये मेरा फंक्शन है तो इसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूँ, बिकॉज आई नीड दी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एंड देन आंसर प्लस इक्वल टू सम ऑफ एरे पॉजिटिव वाला, तो उस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाले एरे का, दोनों एरे का हमने सम ऑफ एरे कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास सम आ गया। अब हम क्या बोलेंगे कि इफ़ फ्लैग ट्रू है, मतलब एक ना एक 0 है, या नेगेटिव एलिमेंट की साइज इवन है, मतलब अगर नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो दोनों केस में हमारा आंसर यही हो जाएगा, आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यही आंसर हम प्रिंट करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे। मेक सेंस? समझ में आया? ये वाला केस मैंने अभी भी बताया कि यार 2 4 ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स है तो दोनों आपस में -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों चारों पॉजिटिव बन जाएंगे। या तो 0 है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने नेगेटिव है, कितने भी हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके हम सबको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ऐसे केस में हमने पूरा सम रिटर्न कर दिया। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, इफ़ अगर पॉजिटिव एलिमेंट की साइज 0 है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो हमें वो नेगेटिव एलिमेंट ही माइनस करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे आंसर -2 टाइम्स एब्सोल्यूट ऑफ नेगेटिव एलिमेंट ऑफ 0। अब नेगेटिव एलिमेंट ऑफ 0 मतलब अभी हमने सॉर्ट नहीं किया, तो पहले सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करने से क्या होगा, सॉर्ट करने से हमें
ये मिल जाएगा, हमारा मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। अगेन मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली जस्ट ट्रेवर्स एंड कैलकुलेट इट, बट आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज दैट्स मेक इट अ बिट ईजी। तो अब देखो ये मैंने सॉर्ट करके रिवर्स क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट में जब आप मिनिमम चेक करोगे तो -4 इज मिनिमम, -2 मिनिमम नहीं देगा, वो -4 मिनिमम देगा, पर हमें -2 चाहिए क्योंकि हम मैग्नीट्यूड वाइज चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए रिवर्स कर दिया। नेगेटिव एलिमेंट में जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है उसका उसकी वैल्यू एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे छोटी होती है। आई होप ये समझ में आएगा, इसमें ऐसे बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सो या ऐसे ही सेम हम पॉजिटिव के लिए करते हैं। अब पॉजिटिव में रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव में जो मिनिमम वैल्यू है उसी का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है। तो ये हो गया अगर पॉजिटिव एलिमेंट्स है ही नहीं। तो अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तब हम क्या बोलेंगे, आंसर माइनस इक्वल टू 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ -0 कॉमा +0। मतलब हो सकता है कि ओके एब्सोल्यूट के अंदर लिख दिया मैंने, बट हाँ हो सकता है कि पॉजिटिव एलिमेंट जो हो उसका मैग्नीट्यूड सबसे छोटा हो, और लास्ट में यही आंसर हम लोग प्रिंट कर देंगे। सो लेट्स सी प्रिंट करके कि वेदर इट गेट्स एक्सेप्टेड और नॉट। एटलीस्ट पहले कंफर्म करते हैं कि सैम्पल टेस्ट केसेस आर गेटिंग पास्ड। सो यस, सो इट्स 7 14 16 7 14 6 वी आर गेटिंग रॉन्ग आंसर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एलिमेंट्स जो है ना वो इवन है, तो कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे 0 नहीं देना चाहिए था, बट इट इज़ गिविंग 0। तो लेट्स सी व्हाट वेंट रॉन्ग हियर। हमने साइज लिया एरे का, ठीक है, एलिमेंट्स लिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का एरे बनाया, बहुत बढ़िया। हमने चेक किया, इफ़ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में डाला, इफ़ नेगेटिव है तो नेगेटिव में डाला, अदरवाइज एफ को ट्रू कर दिया। अच्छा यहाँ पे हमने एंड लिख दिया है, सॉरी मैंने बोलते टाइम भी और बोला, बट लिखते टाइम मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई। अगर यहाँ और कर देंगे तो इट बिकम 7 16 6 विच passes the sample test case। तो आई होप समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी एक्सेप्टेड, सो वी डोंट नीड टू चेक इट, बट स्टिल ठीक है, एक बार रन करके देख लेते वेदर इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड और नॉट। बट या आई होप समझ में आया होगा सॉल्यूशन हमने क्या किया। इफ़ येस तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो आप सॉल्विंग करते हैं, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट टिल नाउ। Again reminding कि यार 5th September को there is a Q&A, so you can ask your questions in the community tab, या फिर इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो या दिस वाज अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स मीट इन द सेकेंड वन। थैंक यू।